एवरीबॉडी, वेलकम टू हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मॉम है। इनका नाम सपना यादव है। ये नॉट ओनली एक अमेजिंग कंटेंट क्रिएटर है, इनका इंस्टाग्राम पे पेज है अपने ही नाम से, सपना यादव 009। एंड ये एक बेबी बॉय की मॉम भी है। सो आई थिंक इनका बेबी अभी 6 मंथ्स का होगा। सो ये एक न्यू मॉम है। एंड आज हम सपना जी से जानेंगे उनके प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस के बारे में और पोस्टपार्टम एक्सपीरियंस के बारे में। सो वेलकम सपना जी हमारे शो में। कैसे हो आप? मैं फाइन, बहुत अच्छी हूँ। ओके। सपना जी, सिंस आप एक न्यू मॉम हो, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कैसा रहा। एज इन क्या एकदम स्मूथ था या आपको बहुत क्रेविंग्स हुए? कैसे कैसे आपको पता चला आप प्रेग्नेंट हो? एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी तो फर्स्ट मंथ तक तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो उसमें जो हो रहे थे, वॉमिट होना, ये सब होना, वो कॉन्टिन्यूस था। देन एक मंथ बाद जब चेक किया मैंने, तब मुझे पता लगा हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद देन फिर मैंने दवाई वगैरह स्टार्ट की थी अपनी। और उसमें मतलब मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिट बिल्कुल भी नहीं हुई। और मुझे क्रेविंग की बात रही तो मुझे स्वीट बहुत ज्यादा पसंद आए हैं, पोटैटो बहुत ज्यादा पसंद आए। हालांकि मैं इतना ज्यादा तीखा खाती हूँ, बट मेरी प्रेगनेंसी में मैंने ऑल टाइम पे बहुत मीठा खा रखा हुआ है। सो मेरी प्रेगनेंसी मतलब काफी स्मूथ गई है। मेरा ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा था, ये वो नहीं, मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ में गई हुई है। सो यार। ओके। एक्चुअली ये है ना, मतलब आपको बॉय हुआ है, सो ऐसे बोलते हैं कि आपको स्वीट का क्रेविंग है तो गर्ल बेबी होगी। सो ये जैसे मिथ जैसा ही है, राइट? आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हुए थे कि आपको लगा कि ओके बॉय होगा करके? नहीं, बट इसमें ना सब कुछ रिवर्स है। सब बोलते हैं ना, मतलब जो मैंने सुन रखा है कि नहीं, आप स्वीट खा रहे हो तो देन आपको गर्ल होगी, और अगर आप सॉल्ट वाली चीजें खट्टी खा रहे हो तो देन बॉय होगा। बट मेरा पूरा उल्टा था। मैंने अपनी मतलब इसमें प्रेगनेंसी में उल्टा ही खा रखा है। मुझे स्वीट बहुत ज्यादा पसंद आए। मैंने ऑल टाइम पे मतलब मैं पोटैटोज बहुत ज्यादा खा रखे हुए थे। सो मेरी प्रेगनेंसी इस तरह की थी। और कहते हैं ना कि अगर हाई कैरी हो तो हाँ। देन फिर मुझे लगता है गर्ल होती है ना, लो यस। कैरी में बॉय होता है। तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में मुझे लो कैरी फील हुआ है। वो तो सो मेरा पूरा इस टाइप उल्टा का ही था। था। हाँ जी। ऑपोजिट था मतलब आपके लिए तो ये ऑपोजिट था, फुल ऑपोजिट था। हाँ जी। जो वाह। बताते हैं ना हार्ट रेट भी ऐसी होनी हाँ। चाहिए भी, हाँ 140 प्लस होनी चाहिए। हाँ। देन फिर बॉय होता है, नहीं मतलब हाँ। गर्ल होती है ना 140 प्लस, उससे यस। डाउन में तो हार्ट रेट तो मेरी 140 से नीचे ही थी। ओ। सो मेरा हाँ ऐसे ही। हाँ जी। वाह, सो तो मतलब थोड़े बहुत सरप्राइजिंग। तो हिंट मिल चुके थे कि हाँ बॉय वाला है, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब भी आ रही थी। बट ये था कि मतलब बोल नहीं सकते हैं ना, फिर पहले से हो जाता, नहीं आप पहले एक्सपेक्ट कर रहे हो तो फिर हाँ। ऐसा कुछ। नहीं, बराबर है। सो हाँ बहुत जी। सारे मॉम्स एक्चुअली सेम थिंग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मुझे लगा था कि ये होगा और उल्टा हो गया करके, प्रेगनेंसी में ये क्रेविंग से ऐसे लगा गर्ल बेबी होगी लेकिन बॉय बेबी हो गया। सो लुक्स लाइक ए मिथ ही है ये सब, ये सब कहने की ही बातें हैं। सो हाँ जी। सपना जी, आपका मतलब नॉर्मल डिलीवरी हुआ था कि सी सेक्शन हुआ था? नॉर्मल। नॉर्मल, ओके। मतलब मुझे जैसे कल मेरा 10वां लगने वाला है, और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ऐसे बेबी बॉय मतलब बेबी होने वाला है। आज मैं हॉस्पिटल के लिए गई हूँ, और देन हॉस्पिटल में मुझे कल बोला गया नहीं आप आके ऐसे एडमिट होना। तब भी मुझे नहीं पता था मेरा सी सेक्शन होगा और नॉर्मल होगा। फिर उन्होंने मतलब मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए, और देन फिर मतलब 4:30 बजे के अराउंड फिर ऐसे बेबी बॉय हुआ, तो वो भी नॉर्मल। वाह, मतलब तो आप कुछ बता सकते हो मतलब कैसे स्टार्ट हुआ, मतलब लेबर पेन्स कैसे हुए आपको? लेबर पेन मुझे हुआ ही नहीं था। ओके। ना मुझे वाटर बैग वो वाली चीज भी हुई है, और ना मुझे मतलब कि लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं हो रखी थी। ओके तो उन्होंने मुझे दवाइयां इंजेक्शन दे के मुझे एज ए लेबर पेन इंड्यूस करवाया था। ओके, लेकिन क्यों? मतलब हुआ ही नहीं था। और फिर उन्होंने मतलब बेबी पूरा ऐसे स्लिप डाउन होके नीचे आ चुका था। उन्होंने बोला भी आपको फील हो रहा है? मैं ऑल टाइम पे जब मैं लेबर रूम में भी, तब भी मुझे बोल रहे हैं आपको इतनी दर्द है, और आप फिर भी आप मतलब डिलीवर नहीं कर रहे। मैं क्या, मुझे दर्द महसूस ही नहीं हो रही है। ओ। सो मतलब मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था। देन फिर ऐसे ये बहुत लेट आया है। बस हॉस्पिटल में सब परेशान थे, आ जा भाई आ जा भाई। देन वो भी मतलब कहीं ना कहीं बोल रहे थे लगता है बॉय योगा जो इतना टाइम लगा रहा है। तो देन फिर इस तरीके से ही आए हैं। माय गॉड, सो कितना लंबा था आपका लेबर? बहुत मतलब ऑलमोस्ट मुझे 9
9 बजे मुझे 9 बजे बुला लिया था हॉस्पिटल में, और 4:30 बजे ऐसे बेबी हुआ है। मतलब 7 घंटे 8 घंटे ऑलमोस्ट मुझे दर्द में ऐसे रखा गया है। और ओके। वो वाला टाइम मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होता है हाँ, तो मैं वही आपसे नॉर्मल एक्चुअली डिलीवरी। पूछने वाली थी कि इंड्यूस जब करते हैं तब वो इंजेक्शन से पेन चालू करते हैं, राइट? सो हाँ जी। कितना था आपका पेन, मतलब अगर आपको बताना हो तो? और क्या आपने कोई बहुत, पेन मेडिसिन लिया था, मतलब वो कोई एक? मतलब जब वो इंजेक्शन दे रहे थे ना तब बहुत ज्यादा पेन था, और जैसे इंजेक्शन का असर खत्म देन मुझे पेन फील कम होना शुरू हो गया था। ओके। लास्ट में मतलब 4:30 बजे के अराउंड जब बहुत ज्यादा पेन हुआ देन उन्होंने फिर बोला कि नहीं अब हम ट्राई करेंगे, और अगर हो गया तो देन ठीक है, नहीं तो फिर हम अब सी सेक्शन के लिए ही जाएंगे, बट नॉर्मल हो चुका था। ओके। सो हाँ जी। मतलब ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम हम लोग देख रहे हैं आजकल, मतलब हम बहुत सारे मदर्स के साथ बात करते हैं एंड मेजॉरिटी मदर्स ऐसे सी सेक्शन ही होता है उनका। सो सपना हाँ जी, जी। क्या आपने कुछ किया था आपकी प्रेगनेंसी में कि नॉर्मल डिलीवरी हो? मतलब वॉकिंग हाँ जी, किया, योगा? एक्चुअली मतलब हाँ, मेरी सासू मॉम है ना, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि जो भी काम करना, लाइक आप पोछा भी लगा रहे हो बैठ के लगाओ, हाँ। ज्यादा से ज्यादा बैठने वाला काम करो, स्क्वाट्स वगैरह करो, स्टेयर्स अप डाउन करो। और जैसे ही आपका 9 मंथ लग जाता है ना, तो आपको मतलब कि दूध के अंदर ना घी डाल के ज्यादा से ज्यादा पियो। उससे क्या होता है, बेबी मतलब जल्दी वो स्लिप डाउन होके, करेक्ट। और उस टाइम पे आपको लेबर पेन भी कम होगी। तो वो सारी चीजें भी कर रखी थी, और एक्सरसाइज भी काफी की थी, बटरफ्लाई हो गया, बटरफ्लाई योगा वाला हो गया, वॉक हो गया, वो सब कर रखा था। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें हेल्पफुल थी आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कहते हैं 9 मंथ लग गया तो आप ना मॉर्निंग उठ के जीरा पानी पियो, वो भी ओके। बहुत हेल्पफुल होता है। हाँ ओके। जी, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल थी। वेरी हेल्पफुल और बहुत अच्छा एडवाइस हाँ है जी। एक्चुअली, क्योंकि बहुत मतलब बहुत कॉमन हो गया है सी सेक्शन एंड मदर्स नॉर्मल डिलीवरी ऑलमोस्ट ऐसे लगता है बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, आपको नॉर्मली बेबी हो गया मतलब बहुत अच्छी चीज हो गई। सो हाँ जी, सपना जी, पोस्ट बेबी के बॉर्न होने के बाद आपका रिकवरी कैसे रहा नॉर्मल डिलीवरी के बाद? लाइक उसमें भी मतलब स्टिचेस तो लगे थे ना, तो वो हाँ। 24 या 25 डेज मुझे ऑलमोस्ट लग गए थे उसको ठीक होने में। ओके। उसके बाद तो फिर देन सारी चीजें थी। हाँ, फिर बाकी जो घर का होता है ना, बोलते हैं कि नहीं आप ताकत वाली चीजें खाओ, तिल वाले लड्डू खाओ, तो हाँ। वो सब मॉम ने केयर कर रखी हुई थी, तो उससे भी काफी इजी हो चुका था। जैसे आपको बोला था राइस वगैरह अवॉइड करो, पानी गर्म पियो, ये हम्म। सारी चीजें हेल्पफुल होती हैं मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी बेबी के बाद। तो राइट। और ब्रेस्ट मिल्क में भी काफी हेल्पफुल होता है, मतलब ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो राइट। ये सब। ग्रेट। हाँ जी। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या आप चल फिर सकते हो इमीडिएटली? क्या आप चल फिर सकते हो या आपको रेस्ट या बेड रेस्ट या ऐसे कुछ लेना पड़ता है? नहीं नहीं, मतलब आप नॉर्मली चल फिर सकते हो, बट ये है कि जैसे आपके जब वो टांके से लगे होते हैं ना, तो वो हाँ। 24 डेज लगते हैं। उस टाइम पे आपको मना करते हैं कि आपने चौकड़ी मार के नहीं बैठना है, हाँ। और मतलब अवॉइड करो कि ज्यादा मतलब कि चलना फिरना भी नहीं, स्टेयर्स पे नहीं जाना है। मतलब मुझे 2-3 चीजें उन लोगों ने मना कर रखी थी कि जब तक वो स्टिचेस आपके सही नहीं होते देन तब तक आप ये चीजें अवॉइड करो, उसके बाद देन फिर आप कर सकते हो। तो मुझे ऑलमोस्ट 24-25 डेज लग गए थे पूरी तरह सही होने में। ओके। बट उससे पहले वाला टाइम काफी स्ट्रगल वाला था। ओके। उसके पहले हाँ वाला जी। टाइम मतलब? हाँ, मतलब कि जैसे स्टिचेस लगे तो उसके बीच में भी आपको बेबी को फीड कराना होता है, आधी आधी रात को उठना है। वो हाँ। वाला टाइम काफी ज्यादा स्ट्रगल था, वो सिर्फ आप ही करोगे क्योंकि अब अदर्स तो मम्मा वगैरह ठीक है केयर कर रहे हैं, बेबी को संभाल रहे, बट फीड हम्म। आपने करवाना ना, तो उसमें काफी दिक्कत आई हुई थी ओके। स्टिचेस के साथ साथ उस चीजों को ऐसे लेके चलने में। नहीं, बराबर में। उसके बाद से तो काफी। जी, मैं वही कहने वाली थी कि आपने बोला आप ऐसे चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते हो, राइट, स्टिचेस की नहीं। वजह से। सो फिर बेबी हाँ को जी, फीड कैसे करवाते थे आप, मतलब? बेबी को लाइक ऐसे चौकड़ी नहीं मारना है, लेग ऐसे सीधी करके, मतलब आप पीछे ऐसे बैक स्क्वाट लेके बैठ जाओ, हाँ। जैसे आप चेयर पे बैठते हो ना वैसे बैठ जाओ, ऐसे चौकड़ी नहीं मारना है। तो करेक्ट। वो चीज उन्होंने मना की। हाँ जी। अच्छा। सो क्या आपको कोई पेन का दवाई देते हैं, मतलब कि स्टिचेस हील होने तक क्या पेन का मेडिसिन या ऐसे कुछ देते हैं, पेन किलर जैसे? नहीं नहीं? तो वो दर्द नहीं नहीं होते नहीं, स्टिचेस? दर्द की हाँ नॉर्मली दवाई उन्होंने लगाई हुई थी, वो भी मुझे 2 या 3 डेज खानी थी बस, उसके बाद नहीं। अच्छा। ओके, ग्रेट। सो हाँ जी। सपना जी, अभी बेबी बहुत छोटा ही है, आपका 6 मंथ्स ओल्ड है, राइट? सो हाँ आपका जी। 6 मंथ का एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब क्या आपको पता थी कि बेबी आने के बाद लाइफ ऐसे होगी?
या कुछ चीजें थी जो आपको पता नहीं थी कैसे होता है, जैसे कि बेबी सोते नहीं है रात को, बार बार उठते रहते हैं, तो ऐसा कुछ था आपका? कैसा था एक्सपीरियंस? नहीं मतलब फर्स्ट मंथ तक मेरे आदू ने मुझे बिल्कुल नहीं तंग किया, मतलब उसको बस वो फीड लेने के लिए उठता था, फीड करा दो देन वो सो जाता था। और अब भी उसने मतलब पहले बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता, तब मतलब आपको 2 2 आवर्स के बाद फीड करना होता है ना बेबी को, 2 घंटे बाद, तब वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती थी रात को, आधी रात को ऐसे करने के लिए। बट उसके बाद जैसे धीरे धीरे आदत हो गई, अब बेबी बड़ा हो गया ना, तब मतलब अब कम लगता है। बट अभी भी चीजें कैरी ऑन है, काफी ज्यादा लाइफ में चेंजेस आ चुके हैं, बट ये होता है ना, अगर आपके हस्बैंड का सपोर्ट है, फैमिली का सपोर्ट है, तो वो सारी चीजें इजी हो जाती हैं। सो हाँ, लाइफ काफी चेंज होगी, बट बेबी आने के बाद ये भी जरूरी होता है, तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, अभी बहुत अच्छी हैं। हाँ तो जी। ये चीजें भी। जी, सपोर्ट तो बहुत चाहिए। सो आपको क्या सपोर्ट है घर पे बेबी को संभालने के लिए? हाँ जी, जैसे आप आधी रात को उठ जाते हो ना, तो अब तो जैसे मेरा बेबी 6 मंथ प्लस हो गया, तो अब मैं मतलब फॉर्मूला मिल्क भी उसको दे सकती हूँ। तो वो डॉक्टर ने ऐसे मतलब बता रखा हुआ है, तो जैसे उठ जाता है तो हस्बैंड को बोल दो, नहीं आप 2 मिनट्स ऐसे केयर करो, देन मैं आ रही हूँ किचन से, तो वो फुली सपोर्ट करते हैं। और हाँ, वैसे भी अगर वो काम से भी आते हैं तब भी मतलब कि मतलब कुछ भी काम होता है, अगर उनको बोल दो बेबी ये कर दो, तो वो हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है सपोर्टिव हस्बैंड का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ये प्रेगनेंसी जर्नी, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। उस टाइम पे भी जैसे आपको कुछ क्रेविंग्स हो रही है, तो उसमें भी हस्बैंड का सपोर्ट काफी जरूरी है ना, भी वो हाँ, आपका साथ दे रहे हैं, तो वो चीजें भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। तो ऐसे। वेरी ट्रू। सपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली पोस्टपार्टम में, क्योंकि बहुत हाँ मॉम जी। से कहते हैं कि बेबी आने के बाद सब अटेंशन बेबी पे गया, लाइक मम्मी को तो कोई देख ही नहीं रहा ऐसे। सो ऐसे कुछ आपने एक्सपीरियंस किया कि आपको सब बेबी के ही पीछे है अभी? हाँ नहीं, मतलब जब आप डिलीवर करके आते हो ना, वो खुद में ही एक थोड़ी सी ऐसे नेगेटिव वाइब्स आती है कि कहीं मेरे बेबी को कुछ हो ना जाए, या मैं कहीं अच्छी मदर बन पाऊंगी या नहीं पाऊंगी। आप यकीन नहीं मानोगे, बेबी होने के बाद मैं कितनी बार रोई भी हूँ कि पता नहीं मैं कैसी मॉम बनूंगी, मैं कैसे अपने बेबी का केयर करूंगी। और हाँ, जब फैमिली बेबी को थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, तो वो भी थोड़ा सा चुभता है भी, मुझे भी पूछो भी, मैं भी तो हूँ ना। तो वो हाँ, चीजें भी थी, बट हाँ वो मुझे लगता है डिलीवरी के बाद ना वो थोड़ा सा ऐसे वाला होता है टाइम पीरियड, हाँ। वो वाला। तो देन फिर वैसा था, उसके बाद तो भी सही है। वही वो हॉर्मोन्स की वजह से होता है, राइट? वो हॉर्मोन्स अप डाउन हाँ होते जी। हैं, उसकी वजह हाँ से फील हाँ होते जी। हैं लोग। हाँ तो जी। सपना जी, अगर आपको न्यू मदर्स को कोई एडवाइस देना हो, मतलब जो अभी प्रेग्नेंट है या जो बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं, आप क्या ऐसा एडवाइस देना चाहोगे जिससे आपको हेल्प हुआ? मैं तो मतलब यही प्रेफर करूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई करें, जो मैंने कर रखा था, जैसे एक्सरसाइज हो गया, डाइट अच्छी लें अपना, और डॉक्टर के साथ ऐसे कंसल्ट करें। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे और आज के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, तो हाँ। देन मेरी मतलब न्यू मॉम्स के लिए, जो मॉम बनने वाली, उनके लिए ये वाली एडवाइस है। ओके, ने बहुत सारे सजेशंस दिए सपना जी, स्पेशली नॉर्मल डिलीवरी को लेके। एंड हाँ जी। बहुत सारे मदर्स जो ये देख रहे हैं उनको वो होप आएगा कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है आज के टाइम में। आई थिंक हम हाँ लोग जी। अब हमारा लाइफस्टाइल वैसे हो गया है, राइट, कि हम ज्यादा मूव नहीं करते हैं, एक जगह पे बैठे रहते हैं। सो जैसे आपने बोला कि स्क्वाटिंग करना है नीचे बैठ के, पोछा, हाँ ऐसी जी। सारी चीजें ये हाँ जी। आजकल कोई करता नहीं है, राइट? जिसकी वजह से हम हाँ लोग जी। हम लोग ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बट आई थिंक ये सजेशंस बहुत हेल्प करेंगे मदर्स को, जो अभी प्रेग्नेंट है या थिंक कर रहे हैं बेबी के लिए। तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया अपना हमारे लिए, हमारी मदर्स को हेल्प करने के लिए, आपके एक्सपीरियंस से सपना जी। एंड हम बहुत ग्रेटफुल है। थैंक यू सो मच।